मंदसौर में बेकाबू होते सफेदपोश भूमाफिया और राजस्व विभाग का आपसी गठजोड़ के आगे राजस्व विभाग बोना साबित हो रहा है, जो सरकार के साथ साथ आए दिन पुलिस के लिए नित्य नई मुसीबतें खड़ी कर रहा है। मामला चाहे मंदसौर जिले के मास्टर प्लान का हो या लीज पर ली हुई जमीनों पर कॉलोनियां काटने के मामले हो या भूमाफियाओं का हाथों शिकार मनीष व्यास की आत्महत्या का मामला हो, इस प्रकार की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को मंदसौर राजस्व विभाग की सर्जरी एक बार ढंग से करना होगी, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को समय रहते कंट्रोल किया जा सके। मंदसौर जिले में राजस्व विभाग की उदासीनता के कारण कई छोटे छोटे विवाद बड़ा रूप ले लेते हैं। ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें रास्ते के छोटे छोटे विवाद में पीड़ित अपनी जान तक गंवा देते हैं, तो कई भूमाफियाओं का हाथों शिकार पीड़ित विवादों में घायल होकर उपचार के लिए दर दर की भटकते हैं। कई परिवार ऐसे भी हैं जो भूमाफियाओं के हाथों ठगी का शिकार होकर आज भी न्याय के लिए राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के चक्कर काट रहे हैं। सुहासरा प्रशासनिक उदासीनता का जीता जागता उदाहरण नागदा के पूजा रमेश चावड़ा का मामला है। यहाँ सुहासरा के संगठित भूमाफियाओं के हाथों ठगी के शिकार चावड़ा परिवार ने मंदसौर पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को 1 साल पहले शिकायत की थी। बावजूद सुहासरा पुलिस 1 साल बीतने के बाद भी संगठित भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर पाई। उल्टा पीड़ित को बार बार थाने पर बुलाकर भूमाफियाओं द्वारा राजीनामे का दबाव बनाया जा रहा है। हाल ही में भूमाफियाओं के हाथों शिकार सुहासरा के पीड़ित मनीष व्यास ने ट्रेन से कटकर मौत को गले लगा लिया है। इस घटना के बाद परिजनों ने 4 घंटे तक शव रखकर आक्रोश जताया। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद परिजन माने जमीनों से जुड़े इस तरह के मामलों में पुलिस को सख्ती दिखाने की आवश्यकता है। अधिकांश मामलों में देखने में आया कि ठगी और भूमाफियाओं के हाथों शिकार पीड़ित पहले पुलिस और राजस्व विभाग का सहारा लेते हैं। भूमाफियाओं के प्रशासनिक गठजोड़ के कारण कई बार समय पर न्याय नहीं मिलने के कारण अनुचित कदम उठाते हैं। मनीष व्यास की आत्महत्या ऐसी ही लापरवाही का एक छोटा सा उदाहरण है। भूमाफियाओं पर समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण लायन ऑर्डर की स्थितियां निर्मित होती है। हाल ही में मंदसौर जिले के सुहासरा में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां भूमाफिया अमजद पठान और उसके 2 भाइयों से लेन देन के मामले में युवक मनीष व्यास ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आत्महत्या से पूर्व एक सुसाइड नोट लिखा गया, जिसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष अमजद पठान से 54 लाख रुपए की लेन देन का जिक्र किया गया है। पुलिस ने युवक की आत्महत्या के बाद शव को पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। शनिवार सुबह सुहासरा चौपाटी पर शव रखकर परिजनों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपी का मकान ध्वस्त करने के साथ ही मनीष व्यास के रुपए दिलाए जाने की मांग की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद शामगढ़ सीतामू का पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां सीतामू एसडीओपी दिनेश प्रजापति ने अपनी सूझबूझ और विवेक से मामले को शांत करवाया। 4 घंटा चले धरने की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डंग, डॉक्टर विजय पाटीदार मौके पर पहुंचे। उधर पुलिस प्रशासन ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर उचित कार्रवाई की जाएगी। उधर देर शाम भाजपा नेता अमजद पठान को पार्टी ने सभी पदों से हटाते हुए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। मंदसौर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने लेटर जारी कर इस बात की जानकारी दी। इस मामले में सूत्र बताते हैं कि भाजपा नेता प्रॉपर्टी से जुड़े कामकाज का शौकीन रहा है, शासकीय जमीनों पर कब्जे कर निर्माण करने का आदी रहा है। परिजनों के आक्रोश को देखते हुए समाजजनों की मांग पर प्रशासन ने शासकीय सर्वे नंबर पर बने हुए अमजद के मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई सरकारी सर्वे नंबर पर बनाए गए मकान पर पुलिस की कार्रवाई से राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जहां छोटे छोटे अतिक्रमण के मामलों में गरीबों को बेदखल कर सैकड़ों चक्कर तहसील न्यायालय के लगवाए जाते हैं, भारी भरकम जुर्माना ठोका जाता है और जेल की कार्रवाई की जाती हो। वहां अमजद पठान जैसे रसूखदारों पर कार्रवाई में राजस्व विभाग हमेशा पीछे क्यों रह जाता है। ऐसे कई गंभीर सवाल इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर खड़े हो गए। देखिए मंदसौर से अटल सत्य के लिए शैलेंद्र सोनी की रिपोर्ट। कदम उठाया है, इनके बच्चे उस यातना से प्रताड़ित नहीं होंगे। इस बात की हमको चिंता है, इसलिए यहाँ लेके बैठे आप उस बात पे निश्चित रहिए अगर आपको प्रशासन पे विश्वास है। बिल्कुल हमको 100% विश्वास है। केवल आपका 100% आप देंगे तो इनका 54 लाख का भी निकाल हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। अरे 54 लाख तो मूल पूंजी है, अपनी है। 54 लाख भी मिल जाएगी, ये कह देंगे जवाड़ा तो घर की जमीन है नहीं, घर का कब्जा अंदर लाख है नहीं। पंडित जी महाराज एसडीओ के सामने कि पूरी मदद करेगा, मार तो मौत बनी मोई मारला के थाम बैठ दे तो कहीं परवाह को नहीं, पर छोरा धंधे इंसाफी नहीं। अरे तो नहीं अभी भी हाथ जोड़ दो, ने लाश पड़ी है गंदा वाला की, ने अभी फिर हाथ जोड़ दो कि 54 लाख रुपया देना पड़ेगा। मैंने ठीक रेवाड़ो ने कोई रेवाड़ी तो देना पड़ेगा। पंडित जी आप तो यहाँ नहीं आवे, यो ब्राह्मण परशुराम मंदिर का बाप को तुम्हारा
बोंगी मुँह तैयारी हूँ। पंडित जी आप ही आए यहाँ के बालक और हाँ। यहाँ के परिवार के लिए क्या मैडम ठीक है अरे क्यों कमाने देगा क्या सर बढ़ो भैया नीचे बढ़ जाओ नीचे बढ़ जाओ नीचे बैठो बात सुन नहीं हो रहा यार नीचे बैठ जाओ सब बाकी बंद होने बिल्कुल साफ सुथरा बताना गिरा के बात मत करना जो क्लियर हो क्लियर करना आप जो है कागजात सरकारी हमारा चार्ज की जमीन पे कितने मकान बने हुए हैं उसकी ये बता दो और ये जो मकान अभी ये बात आ रही है ये चार्ज की मकान हमारा चार्ज की जमीन पे है ये तहसीलदार ने अभियान लेने चाहिए तहसीलदार हो रहा आपने यही गुनाह पटवारी के